चलते चलते ज़रूरी है आप लोगों को राजस्थान की एक खबर से रूबरू करवाएं, जिसमें फिर से एक बार एक ऐसा कांड सामने आया है जिसे लोग लगभग भूलते से जा रहे हैं, या यूं कहें कि जो आध्यात्म और आस्था के बीच में कहीं दबकर घुट्टी में चला गया। आप लोगों को बता रहे हैं आसाराम से जुड़े हुए कुछ किस्से। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय सानी स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका ये पेज है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार है। आप सभी का स्वागत है। बताना है कि एक आईपीएस अधिकारी ने एक किताब लिखी है। उस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे लेकर आसाराम के वकीलों ने उसके ज़मानत की याचिका दायर कर दी है। आप लोगों को बताएं, गनिंग फॉर द गॉड मैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कन्विक्शन, इस किताब का नाम है। इस किताब में लिखी एक लाइन ने राजस्थान के सबसे चर्चित आसाराम केस को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। इसी एक लाइन के दम पर नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम के वकीलों ने जमानत याचिका दायर कर दी है। ये किताब लिखी है आसाराम असुमल हरपलानी को गिरफ्तार करने वाले आईपीएस ऑफिसर अजय पाल लांबा ने। असुमल हरपलानी आप लोग जानते हैं किसका नाम है? उसी संत आसाराम बापू का। अब आप लोगों को बताएं कि आईपीएस ऑफिसर अजय पाल लांबा ने अपनी किताब में क्या लिख दिया। किताब में छपी एक लाइन पर आसाराम के वकीलों को आपत्ति है। याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, यानी कल। अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक वो लाइन क्या है जिसने इस केस को फिर से जिंदा कर दिया है, सच क्या है, ये सारी बातें आप लोगों को बताना चाहेंगे। 1021 पेज की चार्जशीट पुलिस की और 210 पेज की गनिंग फॉर द गॉड मैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कन्विक्शन। किताब की पूरी डिटेल तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन कुछ उसके तथ्य आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। आसाराम केस को समझना चाहते हैं तो थोड़े बहुत उसकी चीज़ों को दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित हुई स्टोरी को पढ़कर समझ सकते हैं। पूरा फिगर दिखाया गया है। दैनिक भास्कर एक देश का संभ्रांत अखबार है जो ई पेपर के रूप में भी आता है और मैनुअली भी प्रकाशित होता है। अब आप लोगों को बताएं कौन है आसाराम उर्फ असुमल हरपलानी। खुद को भगवान मानने वाले 84 साल का ये बुजुर्ग, नहीं कहेंगे इसे 84 साल का युवा कह देना बेहतर रहेगा। आसाराम के देश में कई शहरों में आश्रम हैं। दावा किया जाता है कि देश दुनिया में उसके 4 करोड़ से ज़्यादा अनुयायी हैं। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े आईएएस आईपीएस भी उसके आगे नतमस्तक होते थे। आसाराम का घिनौना चेहरा तब सामने आया जब एक नाबालिग उसकी हैवानियत का शिकार हुई। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आसाराम ने स्कूल और हॉस्टल बना रखा है जिसमें नाबालिग और उसका भाई पढ़ते थे। नाबालिग की 2 अगस्त 2013 को तबीयत खराब हो गई थी। उसने हॉस्टल वार्डन शिल्पी को बताया था। शिल्पी ने इलाज नहीं करवाया और बताया कि उस पर भूत प्रेत का साया है। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ। छात्रा के माता पिता को बुलाकर कहा गया कि इसका इलाज केवल बापू ही कर सकते हैं, जल्दी बापू के पास जाओ। अब परिजन बेटी को लेकर पहले दिल्ली गए। वहां जाकर पता लगा कि आसाराम जोधपुर में मड़ाई आश्रम में है, दिल्ली में नहीं है। तो फिर वो लोग जोधपुर गए। 14 अगस्त 2013 को मड़ाई आश्रम पहुंचे। लड़की को देखते ही आसाराम ने कहा, तुम वही भूत प्रेत वाली लड़की हो। ऐसा उसे पहले ही सब कुछ जैसे सिलेक्टेड था। सीए बनकर क्या करेगी, वो तो मेरे पैरों में पड़े रहते हैं। मतलब सीए उसके पैरों में पड़े रहते हैं, ऐसा आसाराम ने उसके सामने बताया। उसे कहा लड़की को, क्योंकि वो सीए बनना चाहती थी। आसाराम ने छात्रा से पूछा था, क्या बनना चाहती हो? उसने कहा चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए। इस पर उसने जवाब दिया था कि सीए बनकर क्या करोगी, वो तो मेरे चरणों में पड़े रहते हैं। आसाराम हंसने लगा और यही वो जवाब दिया था। कहा था कि वो तो मेरे चरणों में पड़े रहते हैं, तुझे मैं टीचर बना दूंगा। लेकिन टीचर नहीं, बल्कि उसने उसे तो वो बना दिया जो वो कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि आसाराम ने पीड़िता को 11 दिन जोधपुर के आश्रम में रुककर धार्मिक अनुष्ठान करने को कहा। पीड़िता का परिवार आसाराम को भगवान मानता था तो फौरन उसकी बात मान गया। पीड़िता ने कहा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? आसाराम ने जवाब दिया, ठीक होने पर उसे किसी के साथ गुरुकुल भिजवा देंगे, यानी उसे छोड़कर जाने को कहा।
1.5 घंटे तक रेप किया। आप लोगों को बताएं, इस मामले में अपने कपड़े उतार कर आसाराम मुझे फिर किस करने लगा, इस तरह का आरोप उसने लगाया था। 15 अगस्त 2013 की रात 10 बजे आसाराम ने मुझे कुटिया में बुलाया था। वो बताती है कि माता पिता को बाहर जप करने के लिए कहा और मेरे लिए दूध मंगवाया। आसाराम कमरे में चला गया और मुझसे दूध पीने के लिए कहा। मेरे पिता चले गए थे और माँ बाहर जप कर रही थी। आसाराम ने अनुष्ठान के बहाने पास बिठाया, फिर मेरा हाथ पकड़ा, अपने कपड़े उतार कर मुझे किस करने लगा। आसाराम ने मुझसे जबरन ओरल सेक्स किया। मैं चिल्लाई तो मेरे माता पिता को मारने की धमकी देने लगा। आसाराम ने 1 से 1.5 घंटे तक मेरे साथ दुष्कर्म किया, ऐसा उस लड़की का, उस बालिका का आरोप था। माँ को बोला तेरी बेटी आवारा हो जाएगी, भाग जाएगी। मड़ाई में 15 अगस्त 2013 की रात को जो हुआ उसका आभास मुझे तभी हो गया था, यानी यह बात उसकी माँ शायद कहती हैं। 16 अगस्त की सुबह बेटी ने आसाराम से मिलने से इनकार कर दिया। आश्रम से रवाना होने से पहले मैं अपने पति के साथ आसाराम से मिलने गई। आसाराम ने कहा बेटी को अहमदाबाद के आश्रम में भेज देना, आश्रम नहीं भेजेंगे तो वह आवारा हो जाएगी, भाग जाएगी, ऐसा आसाराम ने कहा। आसाराम के मुंह से यह शब्द सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ऐसा उस लड़की की माँ ने कहा। घर पहुंचकर बेटी से पूछा तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी, बताई। यह सुनकर वह लोग स्तब्ध रह गए। पीड़िता की माँ के बयान के अनुसार ये सारे अंश थे। अंधभक्ति में मैं बैठी बेटी के आंसुओं को समझ नहीं पाया। ये उसके पिता का वक्तव्य था। मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, 12 साल से आसाराम का भक्त हूँ। आसाराम के प्रति अटूट आस्था थी। आश्रम बनवाने के लिए लोन लिया, अभी कमाई का 10% आश्रम को देता हूँ। इसी विश्वास के कारण बेटी और बेटे को घर से 877 किलोमीटर दूर आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने भेजा था। इसी विश्वास से खुद अपनी बेटी को उसके पास मड़ाई आश्रम लेकर गया। 16 अगस्त 2013 की सुबह मैंने बेटी से पूछा कि आसाराम ने क्या किया। वह कुछ नहीं बोली। मुझे लगा बीमार होने के कारण नर्वस है। जब मैंने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। घर आने के बाद मुझे उन आंसुओं का मर्म समझ आया। इसके बाद मैंने तय कर लिया, जिस शख्स ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है वह अब किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। पीड़िता के पिता ने यह बात कही थी। अब आप लोग समझें, लड़की पसंद आने पर टार्च की रोशनी से इशारा करता था आसाराम। ये सारी बातें उसकी किताब में भी दर्शाई गई हैं और पुलिस की चार्जशीट में भी। आसाराम सत्संग में सुंदर लड़की पसंद आने पर टार्च या लेज़र लाइट से रोशनी कर उस पर डालकर या फ्लश देकर इशारा करता था। इशारा मिलते ही सेवक उस लड़की की सारी जानकारी जुटाते और उसके परिवार तक पहुंचते थे। परिवार वालों को सत्संग के लिए मनाते थे, फिर उस लड़की को आसाराम की सेवा में समर्पित करवाने का प्रयास करते थे। सेविकाएं नए हथकंडे अपनाती और लड़कियों को आसाराम के पास अकेले भेजती। आसाराम के लिए लड़कियों से कराते थे करवा चौथ का व्रत। सोचिए, कुंवारी लड़कियों से भी करवा चौथ करवाता था वो। वह दुष्ट आसाराम कहें या क्या कहें, संत आसाराम कहें, जो भी कहें, लेकिन बस आप लोग समझिए उसके कारनामे हैं ये। आसाराम की सेविकाएं लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थीं, तन मन धन आसाराम को समर्पित करने के लिए कहती थीं। गुरु सेवा और गुरु भक्ति की सोच जैसी किताबें पढ़ने के लिए दी जाती थीं। आप लोगों को बता दें कि लड़कियों को बोलती, बापू तुम्हारे साथ संभोग करते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो। कई लड़कियों का तो इस तरह ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने आसाराम को पति मानकर तीज और करवा चौथ का व्रत रख लिया। आसाराम लड़की से संतुष्ट नहीं होता तो सेविकाओं को भद्दी गालियां देता। सेवादार अजय कुमार आसाराम के बेटे के पीए महेंद्र सिंह चावला व अन्य गवाहों के बयान के अंश हैं ये। जी हाँ, अब ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ती नज़र आईं और सेक्स पावर बढ़ाने के लिए दवा लेता था आसाराम। ये सारी चीज़ें एक एक क्रम से उसमें छपी हुई हैं। आसाराम को मरने तक उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। 19 अगस्त 2013 की रात 11:55 पर पीड़िता ने दिल्ली के कमाल मार्केट में आसाराम के खिलाफ केस की। कमला मार्केट थाना है, वहाँ पर आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत की। 0 नंबर FIR दर्ज हुई और 20 अगस्त 2013 को
पीड़िता का मेडिकल और मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान हुए। 21 अगस्त 2013 शाम 6:15 पर जोधपुर महिला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। 20 पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मियों की टीम ने डीसीपी अजय पाल लांबा के नेतृत्व में जांच की। 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस इंदौर के आश्रम से आसाराम को लाखों समर्थकों के बीच गिरफ्तार कर फ्लाइट से जोधपुर लाई। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि 6 नवंबर 2013 को पुलिस ने चार्जशीट पेश की। 1021 पेज की चार्जशीट में 58 लोगों को गवाह बनाया गया। चार्जशीट के 22 पेज में सभी आरोपियों पर आरोप प्रमाणित किए गए। 121 दस्तावेज कोर्ट में लगाए गए। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर सेशन कोर्ट ने 16 साल की लड़की से दुष्कर्म के मामले में 80 साल के आसाराम को उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई। शिल्पी और शरद चंद्र को 20-20 साल जेल और शिव प्रकाश बरी कर दिए गए। इस तरह से ये मामला चलता रहा दोस्तों। देश भर में गवाहों पर हमले हुए, 3 की मौत हो गई, 1 लापता हो गया। कुल मिला जुला कर गवाहों को मिटा देने की पूरी कवायद कर दिया आसाराम के चेलों ने, शिष्यों ने। 28 फरवरी 14 को पीड़िता की बहन में से एक के पति पर सूरत में जानलेवा हमला हुआ। 10 मार्च 14 को केस के गवाह राकेश पटेल पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। ये सब आखिर क्या था? कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस जोन में ले जाती हैं। नामी वकीलों की फ़ौज भी जमानत नहीं करवा पाई थी आसाराम की। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि केस से जुड़े किस्से जो आईपीएस ने किताब में लिख डाले हैं, वो सारी जो है एक अलग तरह की कथन कहते हैं। आसाराम को गिरफ्तार कर जोधपुर के आरएसी कैंपस में रखा था। मैं पहली बार वहाँ उसका इंटेरोगेशन करने गया। आसाराम सोफे पर बैठा था और मेरे ऑफिसर्स लकड़ी की कुर्सी पर। ये देख मेरा खून खौल गया, ऐसा कहते हैं लांबा। मैंने गुस्से में अफसरों से कहा, ये सोफे पर कैसे बैठा है, नीचे बैठाओ। आसाराम ने हाथ जोड़े और कहा, ऐसा मत करो डीसीपी साहब। ऑफिसर ने कहा, सब सही बताएगा तो जमानत होने तक गेस्ट हाउस में रखेंगे। आसाराम ने इसके बाद पूरी कहानी बता दी। यह कहानी पीड़िता के बयान से मेल खाती थी। स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी। आप लोगों को बताना चाहेंगे, अजय पाल लांबा आईपीएस अधिकारी, ऑफिसर की आंखों में आंसू थे। बोली, रेप तो हुआ है सर। उन्होंने एक ही बात कही, रेप तो हुआ है सर। कहा वो बता भी नहीं सकती थी कि आसाराम ने उस लड़की के साथ क्या क्या किया। गिरफ्तारी के बाद आसाराम ने मेरे एक ऑफिसर को रिश्वत ऑफ़र की थी। आसाराम बोला, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा इतने पैसे दूंगा, राजस्थान के सारे आश्रम तुम्हें दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। ऐसा कहा था उसने अजय लांबा से। आसाराम के समर्थकों ने मेरे ऑफिस में आकर कहा, आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, उससे भी ज़्यादा पैसा बापू आपको दे देंगे। एक दिन एक समर्थक ने मुझसे कहा, अगर तुमने बापू को अरेस्ट किया तो सैकड़ों लोग सुसाइड कर लेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही मेरी टीम और मुझे कई धमकियां मिली। समर्थक पीछा करते थे, परिवार को धमकाते थे, टीम को करोड़ों के ऑफर दिए जाते थे। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, थोड़े से लालच में जहां पुलिस अधिकारी ऑफिसर बिक जाते हैं, तुरंत जो है अपने आप को निछावर कर देते हैं। वहां पर अजय पाल लांबा ने इतना बड़ा कहीं ना कहीं रिश्वत ठुकरा दिया और अपनी वर्दी और अपने ईमान धर्म को जो है बेचा नहीं। किताब में एक वीडियो का जिक्र है जो कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अजय पाल लांबा ने बुक के पेज नंबर 7 पर लिखा कि टीम के साथ वह जोधपुर मड़ाई आश्रम गए थे। किताब के अनुसार लांबा ने इन्वेस्टिगेशन के लिए घटनास्थल का अपने मोबाइल से वीडियो बनाया। इसी लाइन को लेकर पूरा विवाद है। इस वीडियो को कोर्ट में कभी सबूत के तौर पर पेश नहीं किया गया, न ही इसका जिक्र किया गया। बुक पब्लिश होने के बाद आसाराम के वकील ने कोर्ट में याचिका लगाकर आरोप लगाया है कि लांबा ने यह बात कोर्ट से छुपाई। तर्क दिया है कि लांबा ने पहले ही आश्रम का वीडियो बनाकर पीड़िता को दिखाया, फिर रेप की झूठी कहानी बनाकर मामला दर्ज करवाया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अब 7 मार्च को अजय पाल लांबा को पेश होने के लिए आदेश दिए हैं। किताब को लेकर हुए विवाद पर हमने आईपीएस अजय पाल लांबा का पक्ष जानने की कोशिश की। उन्होंने मामला कोर्ट में होने के कारण कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब आप लोग सोचिए क्या मामला हुआ है।
उसमें एक वीडियो का जिक्र है जो कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इसी को आधार बनाकर वकीलों की जो फौज है वो कह रही है कि अजय पाल लांबा ने गलत किया।